बॉडी ऐसे चलना, घूमती नहीं है। किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लगाया जाए तो वो बॉडी मूव करती है। अगर बॉडी को घुमाना है, तो जैसे फोर्स लगाना है तो मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए, वैसे बॉडी को घुमाने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? टॉर्क। घुमाने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए होता है? टॉर्क चाहिए रहेगा, बराबर है ना। बॉडी को घुमाने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? टॉर्क। टॉर्क होता क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले किन किन बातों पर डिपेंड करता है? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर इज टॉर्क। इसका मतलब क्या है? देखते रहना, मैं टाइम दे दूंगा लिखने के लिए। टॉर्क वेक्टर होगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यहां पे एक चीज याद रखनी है कि जो ये आर वेक्टर है, इसका हेड कहाँ होगा? वेक्टर लगाया ना, तो वेक्टर में दो चीजें होती है, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। तो उसका हेड कहाँ होना चाहिए और टेल कहाँ होना चाहिए? तो हेड हमेशा आर वेक्टर का इज डायरेक्टेड towards the point of application of force from point of rotation। क्या होता है? पॉइंट ऑफ रोटेशन से, गिवन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर फोर्स। मतलब क्या है, ध्यान से देखो। मान लो ये पॉइंट है, यहां ऐसे एक फोर्स लग रहा है। दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इस लाइन को? लाइन ऑफ फोर्स। एक ऑब्जेक्ट यहां है, लाइन ऑफ फोर्स से इतना नीचे है। तुम्हें देख देख के नहीं जाने लगती है, तुम्हारा टाइम चालू हो रहा है ना। तो ये आर वेक्टर है, ये वाला एंगल थीटा दिया है। तो टॉर्क वेक्टर कौन होगा? तो टॉर्क होगा ये वाली लाइन। ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये कौन है? पॉइंट ऑफ रोटेशन। और ये क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो किसको दिखाएगी? आर वेक्टर को। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आर एफ साइन थीटा। क्या लिख सकता हूं मैं? अब जो गजनी बिल्कुल नहीं होंगे, पढ़े होंगे, उनको पता होगा वेक्टर्स में आर एफ साइन थीटा क्या होता है। ए क्रॉस बी ना, तो ये भी तो ए क्रॉस बी जैसा ही है। तो यहां पर एक और चीज आप लिख सकते हो कि वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। अच्छा, इस सवाल में आर और एफ के बीच का एंगल कहाँ है? तो ये आर वेक्टर है, ये एफ है, ये थीटा एक्चुअली नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये थीटा यहां भी जाके थीटा बन जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये दोनों थीटा अलग अलग हो जाए अगर ये ऑल्टरनेट एंगल नहीं होगा तो। समझ में? अच्छा, अपोजिट एंगल नहीं होगा तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिएगा। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दिमाग में कि थीटा कोई भी ले सकते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। किसके किसके बीच का एंगल है ये? अरे सब लोग बोलो, कोई चुप नहीं बैठेगा, सब लोग बोलो। किसके किसके बीच में? किसके किसके बीच में? किसके बीच में? तो ये आर एफ साइन थीटा और आर क्रॉस एफ। अच्छा, ये किस बात पे डिपेंड करता है?
एनएलएम में तो आप फोर्स पढ़ चुके हो, क्या पढ़ा था फोर्स के बारे में? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। यहाँ क्या अलग पढ़ने वाले हैं? तो एक्चुअली ये इस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के अलावा भी फोर्स एक और पॉइंट पर डिपेंड करता है जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? एक बोतल देना पानी। पानी नहीं लाते? ये ऐसे रख दिया मैंने, मैं 5 न्यूटन का फोर्स इस पॉइंट पे लगाऊं, क्या ये सीधा ऐसे चल रहा है? मैं उतना ही फोर्स 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी यहाँ ना लगा के यहाँ लगा दूं तो क्या होगा? गिरेगा। ऐसे घूम रहा है क्या? घूमने की कोशिश कर रहा है, अंधा है ये, देख ना घूम रहा है, देख ये घूम रहा है। मैं उतना ही 5 न्यूटन फोर्स अलग पॉइंट पे लगाया तो एक पॉइंट पे बिल्कुल भी रोटेशनल इफेक्ट नहीं था और एक पॉइंट पे रोटेशनल इफेक्ट आ गया। ये इस बात का प्रमाण है कि फोर्स 3 बातों पर डिपेंड करता है, उसको किस पॉइंट पे आपने लगाया है और कितना लगाया है, किस डायरेक्शन में लगाया है। तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जब हम एनएलएम पढ़ रहे थे तो खाली किसकी बात हुई थी अपने पास? मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन को। अब जब हम टॉर्क पढ़ते हैं तो टॉर्क इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इट डिपेंड्स अपॉन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन। ऐसा क्या, इसमें कुछ मिलाए हो क्या? हंस रहे हो? कल का पानी चल गए? क्या पता रास्ते में कुछ एक डब्बा मिला दिया और लोग, तभी तो सोता है। हाँ, चलो, तो टॉर्क जो है उसकी बात हम कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि टॉर्क जो है वो डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे। इट डिपेंड्स अपॉन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन। किन किन बातों पे डिपेंड करता है? एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के पॉइंट पर और पॉइंट ऑफ रोटेशन पे। क्या दोनों पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है? अच्छा, यहाँ पे ना 2 और चीजें समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कभी भी हम A क्रॉस B करने नहीं जाएंगे, वो डिफिकल्ट होता है। जहाँ मन करेगा, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ करेंगे ही, लेकिन हर पॉइंट पे नहीं करने वाले, ठीक है? तो हम R क्रॉस F की जगह पे मैग्नीट्यूड वाइज हम जब लिखना होगा तो हम R क्रॉस F इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे R परपेंडिकुलर F। क्या इस्तेमाल करेंगे? जोर से बोलो। R परपेंडिकुलर F। और जोर से बोलो। R परपेंडिकुलर F। सबकी आवाज आनी चाहिए। R परपेंडिकुलर F। हो गई रीत पूरी? और सोना है? जा मुँह धुल क्या, जा जा जा। अरे तू 2 मिनट से सो रही है, जा धुल क्या मुँह। सब देख रहे हैं यहाँ पे, जितने लोग बैठे हैं। जा, नहीं देखा? तू अंधी है, तू ऐसे क्यों करी? मेरे को हाँ ना, देखा ना, देखा ना, सबने देखा। सो रही, मस्त नींद आई थी तुझे। 2 मिनट तो हम लोग देख रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसके हिस्से का भी तुझे ही मारूंगा। अगर सब लोग सो गए, सबके हिस्से का यही मार खाएगा, लड़कों नहीं, लड़कियों को। तो इट डिपेंड्स अपॉन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ना बेटा,
यहां ध्यान से देखना, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगा, आपको पहले ये समझ आना चाहिए। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क हम कभी भी ये सब फार्मूले इस्तेमाल नहीं करेंगे। टॉर्क के लिए हम लिखेंगे R परपेंडिकुलर F। क्या बोलेंगे? R परपेंडिकुलर F, where R perpendicular is what? It is the perpendicular distance on the line of force from point of rotation। इसका मतलब क्या है? जैसे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P है, अभी इस क्वेश्चन में इस P पॉइंट के अबाउट फोर्स लग रहा है, करेक्ट? ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको आगे या पीछे एक्सटेंड कर दो, तो जो लाइन बनती है ना, इसको अपन बोलेंगे लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? अब मुझे अगर टॉर्क निकालना है तो मैं देखूंगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, यहां से ऐसे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दूंगा। क्या ये 90 डिग्री बना रहा है? अगर 90 बना रहा है तो इसी डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? R परपेंडिकुलर। ये फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, या सिमिलरली मैं इसी फार्मूले में एक्सचेंज कर दूं तो इसको हम F परपेंडिकुलर R भी बोल सकते हैं। अभी क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ R ना, अब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ F ऑन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। समझा क्या? या ऑन R वेक्टर, दोनों जो तुम्हें बोलना हो वो बोलो। ये तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? अब तुम्हें सर्कुलर याद करना पड़ेगा, वहां मैंने कराया ये चीज। राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल? अच्छा, यूनिट क्या होगी इसके लिए? तो ये टॉर्क की डेफिनेशन हुई। टॉर्क में इतनी चीजें आपको जानते रहनी है। ये क्या है? चलो, अब टॉर्क पे सवाल कैसे आते हैं ये देखो। कौन है? क्यों ठोक रहे हैं यहाँ पे? चलो एक सवाल करो। ये पॉइंट ओ है, थर्टी 37 डिग्री पर 5 मीटर पर यहाँ एक पॉइंट P है। फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। टॉर्क अबाउट वो बताइए। अब मैं वेक्टर लगाया हूँ, मतलब डायरेक्शन भी बताना है आपको। दूसरा है जल्दी 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 बताइए। R क्रॉस F करना है, करो।
तुम लोगों को पढ़ाना कोई खाने का काम थोड़ी है। तुझे हंसना पसंद है, मुझे हंसते हुए तुम। हाँ चलो आओ। ये सवाल में टॉर्क को आप लिखते हैं आर क्रॉस एफ। क्या लिखते हैं आप? अब मैंने क्या बोला अभी, मैग्नीट्यूड लिखने के लिए हम क्या करते हैं? आर परपेंडिकुलर एफ करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो आर परपेंडिकुलर कहाँ मिलेगा? घर पे? ये लाइन ऑफ फोर्स है सबसे पहले। ये वाला देखो, ये ओ है, दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इस डायरेक्शन में ऐसे एक लाइन बना दिया एरो, तो दिस वुड बी और आर वेक्टर। क्या बन जाएगा ये? अब परपेंडिकुलर के लिए जिधर फोर्स लग रहा है ना, उस फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करो, फिर इस पॉइंट से उस लाइन पर एक 90 डिग्री बनाओ। क्या ऐसे बनेगा ना ये 90 डिग्री? जैसे ही ये 90 डिग्री आपने बना दिया, आपका ये डिस्टेंस हो गया आर परपेंडिकुलर। और ये कैसे निकालोगे? अगर ये 5 है तो क्या है, और 37 तो ये 53 हो जाएगा। ओ पी मान लो ये क्यू है, तो एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको ओ पी क्यू। ओ पी क्यू ट्राइंगल में आर परपेंडिकुलर अपॉन 5 कर दोगे तो क्या cos 53 बन जाएगा। तुम्हारी मुझे तो मार साइन 53 भी लिख सकते थे, लेकिन साइन 37 भी लिख सकते थे, लेकिन ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। आर cos 53, आर का 5 वैल्यू है और cos 53 3/5। तो आर परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3 मीटर। फॉर्मूला क्या है? आर परपेंडिकुलर एफ मतलब 3 × 10। करेक्ट? क्या फार्मूला है भाई? फोन करता हूँ। आर परपेंडिकुलर एफ, 1 मिनट में फोन करता हूँ मैं तुम्हें। 3 × 10 और डायरेक्शन बताना है तो न्यूटन मीटर। डायरेक्शन कैसे बताओगे? आर, हाथ रखो सब लोग, आर एफ, अंगूठा किधर आया? इनसाइड, तो ये इनटू द प्लेन। टॉर्क आ गया। थोड़ा और सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन मीटर। नोट करो। फोर्स का लाइन अब नहीं निकाल पाया तो कंपोनेंट लेके लाइन निकालो, 2 फोर्स बना दो। दूसरे सवाल में ना फोर्स का कंपोनेंट बनाओगे, 2 फोर्स मिल जाएंगे, दोनों की लाइन से निकालो। आर नहीं दिया है, 10 मीटर ले लो। सुनना, एक आइडिया दूं, सुनना, अपनी मुंह से ना बस यहाँ तक रख तो हिटलर लगेगा। तो आईडी दे दे, इसके बारे में क्या सुन रहा है? हिटलर नहीं, वो कौन था वो? अबे नहीं नहीं, हिटलर लगेगा मेरा। हेलो 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 हेलो। अबे वो एक बार ऐसे रखना, तू क्लीन शेव करेगा तो मेरे को पहले एक बच्चा है मेरा शेव में, मतलब पहले ऐसे, हाँ फिर बाद में पूरा काट, फोटो निकालना, कोई फोटो निकाल और ऐसे निकालना रे, ऐसे निकाल, फिर बनाना रील, यू ब्रो कुमाए, हाँ यू ब्रो कुमाए, एडोल्फ हिटलर। पहले बचपन का डाल, फिर एडोल्फ हिटलर का डाल देना, यू ब्रो कुमाए। ऐसे नहीं, ये सवाल ऐसे नहीं।
ये सेम ही है लगे कुछ भारी चीज मार बस हो गया बस हो गया तू ही निकाल रहा है ना ये नहीं 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 अरे आया दूसरा हाँ सर इसमें आर्ट परपेंडिकुलर में होता ना क्या बोल रही है कुछ तो बोली अरे बोली बोल रेडियो आया बच्चे मुझे नहीं निकाला अरे चलो इसका ये कंपोनेंट इधर आएगा 20 cos 53 cos 53 3/5 होता है मतलब ये हो गया 20 4 12 यह आएगा 20 sin 53 16 क्योंकि sin 53 4/5 होता है। अगर मैंने इसको ध्यान से देखो टॉर्क के अबाउट लिखने को पूछा तो मेरे पास दो फोर्स हो गए दोनों के टॉर्क लिखने पड़ेंगे 12 न्यूटन का और 16 न्यूटन का दोनों का। अब अगर मैं 12 न्यूटन का देखूं तो टॉर्क लिखने का तरीका क्या है बच्चों सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं आर परपेंडिकुलर एफ फिर लिखते हैं डायरेक्शन ना तो आर परपेंडिकुलर एफ अगर लिखना है तो भाई अगर मैं 12 न्यूटन को देखूं तो 12 वाला आर परपेंडिकुलर कैसे लेते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन पर लाइन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना तो अगर मैं 12 न्यूटन को देखूं इसका लाइन ऑफ फोर्स क्या इसका लाइन ऑफ फोर्स पॉइंट ओ से पास कर रहा है क्या तो आर परपेंडिकुलर कितना होगा 0 कितना हो जाएगा भाई इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी किया हमने अगर लाइन ऑफ फोर्स पास कर जा रहा होगा पॉइंट ऑफ रोटेशन से तो देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका मतलब ये है दिस इट बी 0 × 12 प्लस 16 न्यूटन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 10 क्योंकि इसका लाइन ऑफ फोर्स ये रहा और ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 10 × 16 डायरेक्शन बोलो आर क्योंकि लग तो इसी पॉइंट पे रहा है ऐसे आर क्रॉस एफ किधर आया आउट ऑफ द प्लेन बस आंसर हो गया समझ आया क्या ये इसके बाद ना यहाँ पे इसको लिखो ये क्वेश्चन कराने का यही एक पर्पस था कि आपको एक चीज बताई जाए कि इफ द लाइन ऑफ फोर्स ये कैलकुलेशन को आसान कर देगा इज पासिंग थ्रू point of rotation then torque of that point या that force will be 0। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे एक सवाल ये वाला कर दो
जरा ये सवाल सॉल्व करिए, मैं तुम्हें बजाऊंगा ऐसे। करिए सवाल सॉल्व। कौन? जल्दी लिखो। पंद्रह बज के 8 मिनट। वो शायद से 40 सेकंड पीछे। नहीं आया? तीनों को एक साथ लिखना है। नेट टॉर्क, टॉर्क वेक्टर है ना, डायरेक्शन वाइज देखना पड़ेगा ना। हेलो मैम, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो, फोर्सेस के नाम रख दो। ये F1 हो गया, अब जब मैं लिखूंगा नेट टॉर्क तो मैं लिखूंगा टॉर्क ऑफ F1 प्लस F3। यार F3 का टॉर्क तो 0 हो जाएगा। लेंथ नहीं दिया, सब चिल्लाने लगे, पूछे नहीं क्यों नहीं दिया। F3 वाला तो इसी लाइन से फोर्स पास कर रहा है। F3 का फोर्स इज पासिंग थ्रू, F3 का लाइन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ रोटेशन, दैट इज वाई टॉर्क ऑफ F3 इज 0। अच्छा, F2 का टॉर्क लिखना है, मतलब इसका टॉर्क। तो ये लाइन ऐसे, ये तुम्हारा R बन जाएगा, पॉइंट ऑफ रोटेशन से यहां तक का डिस्टेंस, और ये लाइन ऑफ फोर्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा। कितना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जरा बोलो। x बाई 5 इज इक्वल टू cos 37, तो ये बन जाएगा 5 cos 37। डायरेक्शन बोलो, तो यहां से देखो O से R F किधर आया, बाहर, आउट ऑफ द प्लेन। तो क्या मैं लिखूंगा R परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाई F1 आउट ऑफ द प्लेन, प्लस इस F1 को देखो तो इसका लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और ये कितना, ये 10√2, तो ये लाइन कितनी, 10 ना, 10√2 cos 45 मतलब 10, तो 10 इंटू 20 डायरेक्शन अंदर, क्योंकि ये R हुआ और ये F, तो इनटू द प्लेन प्लस 0 इज इक्वल टू 0। बेटा एक प्लेन में है, आउट ऑफ द प्लेन एक है इनटू द प्लेन, क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए नेट टॉर्क के लिए। जब माइनस करोगे जीतेगा कौन, जो ज्यादा है। तो ये कितना, 4/5 2 ना, 4/5 2, हाँ, तो 4 5 जा 20 2 जा 40 40 ना, देख लेना। और जीता, हाँ ये तो इधर नहीं, ये उधर था। पहले इधर ही आया ना, आप इधर खड़े थे। अच्छा, वेरी गुड चौधरी, पढ़ना चालू कर दिए क्या? कौन सा चैप्टर चल रहा है? कौन सा टॉपिक?
ऐसे याद रखा करो। 6 लोग पूछ लिए। कौन? मैंने नाम नहीं बताया किसी को भी। अब गेस मार लिए सब। तुम्हारा नाम क्यों गेस मार रहे हैं? इतने धुरंधर हो। इधर कौन है? खबरी कौन है इधर? देखो ना बच्चों, ये सवाल कर सकते थे आप। जिनको नहीं आया वो देखो 11 10 नंबर कह रहा है द एंगल। अरे यार, द एंगल थ्रू विच इट रोटेट्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने के पहले कितना एंगल बनाएगा? अच्छा, ओमेगा क्या होता है? क्या ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। इसको ऐसे लिखो 3 माइनस 5t dt इज इक्वल टू डी थीटा। जब टाइम 0 है तो 0, टाइम थीटा है तो t। अब ये तुम्हें चाहिए और कह रहा है कि कब रेस्ट में आने के पहले, तो टाइम का तुम्हें वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। सोचो रेस्ट पे कब आएगा? ओमेगा 0 हो गया तभी तो रेस्ट पे आया ना वो। तो दिस इज 3 माइनस 5t। तो t की वैल्यू 3/5 यहाँ रख दो। अब मुझे पता है आप इंटीग्रेट तो कर ही लोगे। वाह, इसके बाद वाला भी तो ऐसे ही है। इक्वेशंस ऑफ मोशन है, सर्कुलर मोशन में पढ़ाया हुआ है, इसीलिए दिया मैंने आपको। तो क्या आप इस तरह के सवाल कर पाएंगे अभी टॉर्क वाले? टॉर्क में क्या याद रखना है? आर परपेंडिकुलर एफ होता है। व्हाट इज आर परपेंडिकुलर? आर परपेंडिकुलर क्या होता है? पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। कहां पर? लाइन ऑफ फोर्स पर। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल। अगर कोई भी फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है, अगर लाइन ऑफ फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास कर जाए तो, लाइन ऑफ फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास कर जाए तो क्या होता है? क्या 0 होता है? क्या 0 होता है? याद रहेगा। टॉस नहीं, टॉस। आइए कुछ और चीजें देखते हैं। हटाओ इसको। चलो कपल पढ़ते हैं। तुम लोग कपल के नाम पे हंसते क्यों हो? और तुम्हारा नाम क्यों ले रहे हैं ये लोग? तुम कपल बनाए हो क्या? कपल मतलब क्या होता है? जोड़ी। लेकिन वो जोड़ी लड़कों लड़कों की बन गई तो तब दिक्कत वाली बात है ना। कपल टार्क में हाँ, वो गाल छूने वाला मैंने भी देखा। हाँ यार, अच्छा है। चलो लगाता हूँ स्टेशन पे, बैनर टर्मिनस पे यही करो। नहीं, पार्ला पे नहीं बेच पाओगे। वो एक्सप्रेस ट्रेन वाली आया था ना, चाय 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 वाली, तू कौन था अभी? 10 रुपए मिलते हैं, 2 रुपए की चीज लगती है, वही करो, देने से बढ़िया आएगा। तो कपल के वो लड़कों लड़कों वाला नहीं, मतलब लड़कियों लड़कियों वाला भी नहीं। हाँ। एक लड़का एक लड़की इक्वल एंड अपोजिट जेंडर। 50 साल और 15 साल नहीं, 50-50 वाले, 40-40 वाले। समझो ध्यान से, तुम्हारे कोर्स की बात है। 1 साल की 15 साल की। तो
कपल टॉर्क का मतलब है इक्वल एंड अपोजिट जेंडर्स कपल होते हैं, इक्वल एज अपोजिट जेंडर, उन्हीं को कपल बोलते हैं। समझो चौधरी ना तुम। ऐसे ही कपल टॉर्क क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या होते हैं, व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। अब कैसे, ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं यहाँ पे। एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है। ये एक रॉड है जिसका लेंथ है L। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, देन the combination of forces, the group of forces are called couple of forces and the process is called coupling। ट्रेन के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वो इंजन से जब जुड़ते हैं तो उनको कपलिंग बोला जाता है, ठीक है। तो कंपार्टमेंट्स को जोड़ना तुम भी सीख लो, तुम्हें काम आएगा। और तुम क्या करोगे, कपलिंग भी नहीं कर पाओगे। तो प्रोसेस को बोलते हैं कपलिंग, और इन फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उस टॉर्क को कहा जाता है कपल टॉर्क। क्या कहते हैं? अब देख लो, मैं लिखवाऊंगा उसके बाद ये नोट करना। जैसे इसमें अगर बात की जाए तो एफ नेट कितना है, 0। भाई जितना इधर फोर्स है उतना इधर भी है ना, तो नेट फोर्स है ही नहीं। यहां मैं मल्टीपल पॉइंट्स बना देता हूं। ये पॉइंट मान लो A है, ये वाला पॉइंट B है, ये सेंटर पॉइंट C है, ये वाला पॉइंट D है और ये डिस्टेंस है X। टॉर्क अबाउट A पूछा मैंने, तो टॉर्क अबाउट A क्या होगा? A के अबाउट निकालो तो ये वाला फोर्स तो यहीं से पास हो रहा है ना, इसका टॉर्क कितना आ जाएगा, इसका टॉर्क कितना आएगा। अब लाइन ऑफ फोर्स तो ये रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है, L इंटू एफ, और डायरेक्शन बोलो R क्रॉस F। क्या इंटू द प्लेन आया? तो यहाँ पे A के अबाउट टॉर्क कितना आ गया, -FL। नहीं समझा क्या? दो फोर्स लग रहे हैं गधे। पहला फोर्स जो पॉइंट A पर लग रहा है, इट इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, तो इसका टॉर्क हो गया 0। इस पॉइंट का ये यहां से पास कर रहा है ना, जबकि पॉइंट ऑफ रोटेशन तो ये है। तो A के अबाउट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, L। कितना डिस्टेंस हुआ, L। तो क्या है ये FL, और डायरेक्शन किधर आया, अंदर की तरफ। अब B के अबाउट निकालो बच्चों, तो B के अबाउट A का फोर्स यहां लग रहा है, कितने डिस्टेंस पे है, तो क्या ये भी FL हो जाएगा। डायरेक्शन देखो, इन आया ना, तो इसका भी डायरेक्शन अंदर आ गया, तो B का भी टॉर्क अंदर आया। अब मैं अगर C के टॉर्क की बात करूं तो C फॉर, अरे वाह, मैं कैट वाला नहीं बोला था, चिन्मय। और तुम्हारा नाम? स्वामिल नहीं, C वाला नाम। ये L/2, हाँ क्यूटी, वाई है और जोड़। चलो F/2 है, तो इसका फोर्स भी A वाले का देखो, A वाले का देखो, तो A वाला टॉर्क अंदर देगा, कितना देगा, FL/2। C के अबाउट A वाले का कितना आया, FL/2 माइनस में, और B का कितना आएगा, FL/2, ये भी माइनस में। नेट फोर्स कितना आ गया। तुम एक चीज देख पा रहे हो, मैं कोई और पॉइंट पे नहीं लिख रहा हूँ, ये 3 पॉइंट लिखा। तुम एक चीज देख पा रहे हो, कोई भी पॉइंट लिया, क्या हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आ गया। लेकिन हमने इसके पहले जो पॉइंट्स पढ़ रखे हैं
जैसे ये वाला कहाँ गया, यहाँ पे। इट डिपेंड्स अपॉन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन। किन किन बातों पे डिपेंड करता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो बच्चों यहाँ पर तो पॉइंट ऑफ रोटेशन तो अलग अलग कर दिया मैंने, तब भी सेम आया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 है। तो जब भी किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स 0 होता है, कोई भी बॉडी लिया मैंने, उस पर नेट फोर्स 0 होता है। ब्रो कॉल करता हूँ। तो नेट फोर्स अगर किसी भी पॉइंट पर 0 होता है तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखोगे वो सेम आएगा। 0 हो भी सकता है और नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, लिखो। When two equal and opposite forces, बच गए। When two equal and opposite forces are acting on a rigid body, then these forces are called couple forces. And the torque produced by these forces are called couple torque. हो गया? अब ये छाप लीजिए, फिर नोट पॉइंट बोलता हूँ। नींद भागी? बीमार है? क्या हो गया? इफ एफ नेट एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इज 0, नोट पॉइंट बना के लिखो। इफ एफ नेट एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इज 0, इफ एफ नेट एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इज 0, हाँ 2 मिनट दे दो। देन टॉर्क may or may not be 0. Torque may or may not be 0. सही बात है? But it will be same as, नहीं, it will be same, नहीं same, it will be same about any point of rotation. It will be same about any point of rotation. It will be same about any point of rotation. सही है ना? समझा क्या है? कहीं पर भी नेट फोर्स 0 हो जाए तो टॉर्क हर एक पॉइंट के अबाउट कैसा होगा? सेम हो जाएगा। ठीक है मैम? कहाँ बंद कर ले रही हैं? लिखते लिखते हाँ बंद करके बैग में रख देती हूँ, बोलते रहो। तुम्हारा नाम मुझे याद है, तुम्हारा नाम फियोना है ना? देखा मेरा पावर।